जैसा कि इस साल की शुरुआत में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस साल मैं पिछले साल से ज्यादा हिंदी पोइट्री बुक्स पढ़ूंगी. सो कंटिन्यूइंग विद दिस प्रॉमिस, आई एम हियर टुडे विद अनदर पोइट्री बुक रिव्यू. हाय, हेलो, नमस्ते. माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां आज मैं राहत इंदौरी साहब की पोइट्री बुक्स रिव्यू करने वाली हूं और उनकी पोइट्री के बारे में बात करने वाली हूं. तो राहत इंदौरी साहब को ना मैंने उनकी पोइट्री बुक्स को पहले भी फीचर किया है इन वन ऑफ द वीडियो विच इज कॉल्ड 5 बेस्ट हिंदी पोइट्री बुक्स. तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, प्लीज वॉच इट नाउ. आपको ये वीडियो मेरे चैनल पर मिलेगा एंड ऑल्सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव. तो राहत इंदौरी साहब एज अ पोइट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. वो इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनकी पोइट्री ना एकदम दिल खोल के होती है, मतलब बिंदास होती है. देयर इज लॉट ऑफ एटीट्यूड, कोई इनहिबिशन नहीं फील होता आपको. और दूसरा ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि उन्होंने बहुत सारे फिल्मी सॉन्ग्स भी लिखे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स. उन्होंने गजलें लिखी हैं बहुत सारी, जगजीत सिंह साहब के साथ एल्बम भी लॉन्च की है. तो राहत इंदौरी साहब की जो 2 बुक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो पहली है नाराज और दूसरी है 2 कदम और सही. अब इन दोनों पोइट्री बुक्स में से मैं अपनी जो फेवरेट पोइट्री है ना वो आपको सुनाने वाली हूँ. सो जो पहली पोइट्री है इज फ्रॉम दिस बुक नाराज. इट सेज, उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो. जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो. दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो. शाम के बाद जब तुम सहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो. अपने सीने पे 2 गज जमी बांध कर आसमानों का ज़र्फ आजमाया करो. चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, चांद सूरज कहाँ अपनी मंजिल कहाँ, ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो. सो दूसरी जो पोइट्री है वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो आज के टाइम में जो किताबों का हाल हो चुका है ना, उसकी दास्तान बयां करती है. नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में. ये कोई और ही किरदार है तुम्हारी तरह, तुम्हारा जिक्र नहीं है मेरी कहानी में. अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बहुत सबाब कमाए गए जवानी में. चमकता रहता है सूरजमुखी में कोई और, महक रहा है कोई और रात रानी में. ये मौज मौज नई हलचलें सी कैसी हैं, ये किसने पांव उतारे उदास पानी में. मैं सोचता हूं कोई और कारोबार करूं, मैं सोचता हूं कोई और कारोबार करूं, किताब कौन खरीदेगा इस गिरानी में. गिरानी मतलब महंगाई. एंड दिस इज द लास्ट वन फ्रॉम नाराज. खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है. जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं, एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है. बोरिए पे बैठिए कुल्हड़ में पानी पीजिए, हम कलंदर हैं हमारी मेजबानी और है. एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन. मुतमईन मतलब हैप्पी, सैटिस्फाइड. एक कहानी खत्म करके वो बहुत है मुतमईन, भूल बैठा है कि आगे एक कहानी और है. फिर कौन पूछेगा गूंगे मुंसिफों से खैरियत, एक ले दे के हमारी बेजबानी और है. एक दिन इस शहर की कीमत लगाई जाएगी, गांव में थोड़ी बहुत खेती किसानी और है. और अब बारी है इस किताब की. ये है 2 कदम और सही, राहत इंदौरी साहब की, और इसमें भी मेरी बहुत सारी फेवरेट कविताएं हैं जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ. दिल बुरी तरह से धड़कता रहा, वो बराबर मुझे ही तकता रहा. रोशनी सारी रात कम ना हुई, तारा पलकों पे एक चमकता रहा. छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा. कल तेरा जिक्र छिड़ गया घर में, और घर देर तक महकता रहा. उसके दिल में तो कोई मैल न था, मैं खुदा जाने क्यों झिझकता रहा.
मीर को पढ़ते पढ़ते सोया था, रात भर नींद में सिसकता रहा। अच्छा, दूसरी जो मेरी फेवरेट कविता है इस किताब से, वो इस बारे में कहती है कि किस तरह से गजलों का या शेरो शायरी का क्या हाल है आजकल। मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है। खुश रहना आसान नहीं है दुनिया में, दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है। यूं ही नहीं रहता है उजाला बस्ती में, चांद बुझे तो घर भी जलाना पड़ता है। तू भी फलों का दावेदार निकल आया, बेटा पहले पेड़ लगाना पड़ता है। मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना, मुश्किल फन है गजलों की रोटी खाना, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है। एंड द लास्ट वन फ्रॉम दिस बुक इज क्या खरीदोगे ये बाजार बहुत महंगा है, प्यार की जिद ना करो, प्यार बहुत महंगा है। चाहने वालों की एक भीड़ लगी रहती है, आजकल आपका दीदार बहुत महंगा है। इश्क में वादा निभाना कोई आसान नहीं, करके पछताओगे इकरार बहुत महंगा है। आज तक तुमने खिलौने ही खरीदे होंगे, दिल है ये दिल मेरे सरकार बहुत महंगा है। हम सुकून ढूंढने आए थे दुकानों में, मगर फिर कभी देखेंगे इस बार बहुत महंगा है। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों पोइट्री बुक्स की खासियत बता दूं कि पहली बात, जितने भी मुश्किल उर्दू के शब्द हैं उनका हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिलेगा। सो दोज ऑफ यू हु कीप आस्किंग मी ऑल द टाइम दैट इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि नहीं इसमें, तो नहीं, इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, किसी दोनों किताबों में नहीं है। इसमें आपको उर्दू का हिंदी में ट्रांसलेशन जरूर मिल जाएगा, दो ये ज्यादातर मैक्सिमम हिंदी की पोइट्री है। और दूसरी बात, इसमें ऑफ कोर्स राहत इंदौरी साहब के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन द टू बुक्स इज जो गजलें हैं ना, हाँ वो रिपीट हुई हैं, क्योंकि अब उनकी गजलों का जो कलेक्शन है वो नाराज में भी ऑलमोस्ट सेम है और दो कदम और सही में भी सेम है, लेकिन दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दीज टू बुक्स। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपको इसके शेरो शायरी है, कविताएं हैं, वो बहुत अलग अलग हैं दोनों किताबों में। सो अगर आप दोनों ही किताबें पढ़ेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। So this was my review of राहत इंदौरी साहब्स poetry books. अगर आपको पसंद आया है ना, तो please share this review with all the poetry lovers you know and all the book lovers you know. और अब मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। Till then, please keep reading and please keep smiling.